अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स। दिस इज़ समानुल्लाह मित्रो, फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेटफॉर्म से। लास्ट टाइम हमने डोपिंग के हवाले से डिस्कस किया था कि डोपिंग बेसिकली है क्या, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डोनर डोपिंग क्या होता है, एक्सेप्टर डोपिंग क्या होता है। और आज जो मैं लाया हूँ, डोपिंग के बाद हमने ये देखा क्या हमारे पास दो टाइप्स के मटेरियल मिलते हैं आफ्टर डोपिंग, जिसे हम एन टाइप मटेरियल कहते हैं, जो डोनर डोपिंग के बाद हमें मिलता है। एक्सेप्टर डोपिंग के बाद हमें जो मिलता है वो पी टाइप मटेरियल होता है, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। तो ये जो मटेरियल हैं बेसिकली, तो जब ये मटेरियल हमें मिल जाते हैं तो उनका काम जो है वो कहाँ है, तो आज वही डिस्कस करेंगे। जहाँ ये मटेरियल्स हम जनरेट करते हैं, हमारे पास मिलते हैं, तो हम इन मटेरियल्स क्या क्या करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पी एन जंक्शन डायोड। बेसिकली इन मटेरियल के साथ हम मिलकर डायोड्स बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस बनाते हैं। उसमें एक जो डिवाइस है उसका नाम है डायोड आपका। अब देखते हैं कि इन मटेरियल के साथ जो पी टाइप मटेरियल है या एन टाइप मटेरियल है, उनके साथ डायोड कैसे बनता है, और डायोड का जो है काम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, फिज़िक्स की फील्ड में क्या है। तो बेसिकली आपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हमारे पास एन टाइप मटेरियल मिला, दूसरा आपका पी टाइप मटेरियल मिला। अब इन दोनों मटेरियल को हम एक साथ मिलाते हैं, मतलब उनकी कॉम्बिनेशंस करवाते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमें डायोड मिलता है। अब कैसे मिलता है वो हम देखते हैं। यहाँ आपने एन टाइप मटेरियल को प्लेस किया, जिसमें आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे या नेगेटिव टाइप मटेरियल्स, जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा थे। उसके साथ आपका पी टाइप मटेरियल है, जिसे हम पी रीजन कहते हैं, जिसमें आपके होल्स हैं। होल्स हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉजिटिव हैं। अच्छा, तो इनको जब मिलाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। एक तो आपका एन रीजन है, दूसरा आपका पी रीजन है। जब इनको करीब किया हमने, तो हमने ये देखा कि बीच में एक जो है एक बैरियर बन गया। मतलब हमने जब एन टाइप मटेरियल को पी टाइप मटेरियल के साथ मिलाया, तो हमारे पास जो है ना एक लॉ है, फिज़िक्स में, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, वो है आपका कोलम्स लॉ। कोलम्स लॉ अब कोलम्स लॉ यहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि देखें ये आपके पास एक नेगेटिव एनर्जी है, दूसरे साइड आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। जहाँ पॉजिटिव मटेरियल्स हैं, दूसरे साइड आपके नेगेटिव मटेरियल्स हैं। अब ये जब मिलते हैं तो अपोजिट चार्जेस जो हैं, कोलम्स लॉ ने बताया कि अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये जो है यहाँ आपके पार्टिकल्स जो हैं वो खड़े हो गए बीच में। तो इस तरफ जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव मटेरियल्स नेगेटिव की साइड खड़े हो गए बैरियर बना के, और पी टाइप के साथ नेगेटिव मटेरियल्स खड़े हो गए एक बैरियर बना के, जिसे हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं, जहाँ पी एन जंक्शन कहते हैं। जहाँ आपको दोनों आपके एनर्जीज मिलती हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, नेगेटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मिलेंगे आपको, नेगेटिव पार्टिकल्स भी मिलते हैं। अच्छा, अब बेसिकली आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इस डिप्लेशन रीजन बनने की वजह जो है वो कोलम्स लॉ ने बता दी थी, क्योंकि यहाँ जो चार्जेस हैं आपकी, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ देखिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट किस तरफ करेगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो कुछ यहाँ जो पार्टिकल्स हैं या पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तभी मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्जेस वाले बना दिए हैं।
अब जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। अब पॉजिटिव की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ आपके नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं, जहाँ जो चार्जेस रखने वाले हैं वो यहाँ मौजूद हो जाएंगे। तो ये एक थोड़ा अट्रैक्शन स्ट्रांगली बनने की वजह से आपके एक समझें दीवार बन जाती है, एक लेयर बन जाता है आपका, जिसकी वजह से आपके पार्टिकल्स ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करते, बीच में आपके पार्टिकल्स एक बैरियर की तरह काम करते हैं। तो इस डिवाइस को जो एन रीजन है उस डिवाइस को जहाँ नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा हैं उसको हम कैथोड की तरफ कैथोड कहते हैं, टर्मिनल जो हो गया। जो पी रीजन है हम उसको उस साइड के टर्मिनल को एनोड कहते हैं। तो अब डायोड की मैंने थोड़ी डेफिनेशन लिखी है कि क्या है। अ डायोड इज मेड अ स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। अब दोनों जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। यूजुअली अक्सर जो है वो सिलिकॉन सी यूज़ होते हैं डायोड बनाने के लिए। विच जो हाफ हैं वो डोप्ड एज द पी रीजन। अब आधा जो डायोड है वो पी रीजन से बनाया हुआ है, डोप्ड है, और आधा जो है वो एन रीजन से साथ बनाया है विथ पी एन जंक्शन। अब जंक्शन भी होगा और डिप्लेशन रेयर। अब ये बेसिकली जंक्शन कहलाता है, पी एन जंक्शन, क्योंकि पी टाइप एन टाइप भी हो आपके मटेरियल्स आते हैं और ये जंक्शन कहलाता है। अब इस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। ये आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमने उस सेमी कंडक्टर मटेरियल के साथ जैसे हमने डोपिंग करवाई, उसके बाद हमें एंड मटेरियल मिला पी टाइप मटेरियल। अब इसका काम जो है क्या है, वो डिवाइसेस बनाना है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं भूल गया, वो है आपकी ये डायोड की सिंबल है, ये डायोड की सिंबल है। अब जो एरो वाला जो आपका साइड होगी वो पॉजिटिव कहलाएगी, जिसे हम एनोड भी कहते हैं, और जो एक लेयर बनी हुई है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल्स कहते हैं, जिसे कैथोड कहा जाता है। तो ये बेसिकली डायोड की सिंबल है। आपको पेपर्स वगैरह में पूछा जाता है कि डायोड की सिंबल क्या है। अच्छा, उसके बाद आपकी होती है ब्यासिंग। अब ब्यासिंग बेसिकली क्या है, इस डायोड को हम डायोड को हमने काम कहाँ लाना है। डायोड काम हम आता है आपके वन डायरेक्शनल करंट फ्लो में। आप डायोड से क्या काम लेते हैं, वन डायरेक्शनल करंट जब फ्लो करवाना है आपको, तब आप डायोड को इस्तेमाल करते हैं। या डायोड का दूसरा इस्तेमाल आपका है वो है आपका स्विचिंग। अब देखें यहाँ आपके ब्यासिंग, आपको स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। वन डायरेक्शनल डायरेक्शन करंट फ्लो, तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो इसलिए हम डायोड यूज़ करते हैं। और स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ब्यासिंग में आपको समझाऊंगा कि कैसे। अब देखें ब्यासिंग बेसिकली क्या है। ब्यासिंग है आप सम एक्सटर्नल सोर्स या वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं डायोड में। अब डायोड के आपके दो टर्मिनल्स हैं, आप यहाँ इस टर्मिनल को आपने और इस टर्मिनल को मिला के आपने सप्लाई दे दी। बल्ब आपको जलाना है, आप सप्लाई देते हैं। ऐसे या आपको डायोड को वर्किंग में लाना है, फिर आप क्या करेंगे, सप्लाई देंगे एक्सटर्नली, उसे हम ब्यासिंग कहते हैं। इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप जो है वो है आपका फॉरवर्ड ब्यास, दूसरा टाइप जो है वो है आपका रिवर्स ब्यास। अब फॉरवर्ड ब्यास में देखें, अब यहाँ क्या होता है, जो पी साइड है मतलब पॉजिटिव रीजन है और दूसरा नेगेटिव रीजन है। अब पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं। अब एनोड की तरफ हम पॉजिटिव सप्लाई ही रखें टर्मिनल उसका, और नेगेटिव मटेरियल के पास हम नेगेटिव टर्मिनल रखें सप्लाई का कैथोड की तरफ। इसे हम फॉरवर्ड ब्यास कहते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जंक्शन जो है
वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव होते जाएंगे इस तरफ आपके मूव होते जाएंगे। अब यहाँ तो नेगेटिव मटेरियल्स पहले से ही ज़्यादा है और यहाँ आपको सप्लाई भी नेगेटिव मटेरियल्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होते जाएंगे और ये जंक्शन को किसी हद तक जो है वो ब्रेक कर पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे और ये फ्लो करना स्टार्ट होंगे इस तरफ। ये जंक्शन जो है वो टूट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये फ़्लो करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपका फॉरवर्ड ब्यास में करंट जो है वो फ़्लो होता है। अब यहाँ देखें कि वन डायरेक्शनल करंट फ़्लो हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करना शुरू हुए। कहाँ से? नेगेटिव टर्मिनल से आपके एन टाइप मटेरियल में आए, जंक्शन को तोड़ा। पॉजिटिव मटेरियल में भी जाहिर सी बात है, पॉजिटिव मटेरियल रीजन है, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव मटेरियल्स भी होते हैं, तो यहाँ भी मिले तो सप्लाई आती जाती है और ये आपका जो है करंट पास होता है। और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि डायोड जो है वो ऑन सिचुएशन में है। जैसे जंक्शन ब्रेक हो गया और करंट आपका पास हो जाता है। अगर आप स्विच की मिसाल लें तो फॉरवर्ड ब्यास में अगर मैं एक स्विच जो है इसको क्लोज़ रखता हूँ, क्लोज़ रखने का वजह जो ऑन कंडीशन में है। आप जब सप्लाई देते हैं एक स्विच को तो वो आपका करंट फ़्लो करता है और आप करंट फ़्लो होता है और स्विच के थ्रू आप कुछ भी जला सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिवर्स ब्यास की तरफ। अब रिवर्स ब्यास में हम क्या करते हैं, उल्टा जो सप्लाई देते हैं, मतलब टर्मिनल आपका पी टाइप है, एनोड है, आप उसको सप्लाई नेगेटिव दे दें, और एन टाइप मटेरियल है आपका, कैथोड है, उसको आप पॉजिटिव सप्लाई दे दें। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ब्यास कहते हैं। इसमें क्या होता है, जंक्शन का जो रीजन है, ये जो रीजन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब देखें इंक्रीज़ कैसे होता है। अगर मैं इसकी मिसाल लेता हूँ तो जंक्शन में यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव होते जाएंगे, तो यहाँ पी टाइप में भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ देखें अट्रैक्शन की वजह से यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, इस तरफ आएंगे, तो पॉजिटिव मटेरियल्स जो हैं वो इस तरफ आपको ज़्यादा मिलेंगे और जंक्शन का जो है वो आपका रीजन जो है वो बढ़ जाता है। और पॉजिटिव आप यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव आपके पार्टिकल्स जो हैं आए, जिसे हम होल कहते हैं, वो होल जो आगे यहाँ बैरियर के साथ लग जाएंगे और यहाँ की जो जंक्शन की रीजन होगा वो बढ़ जाएगा। इसमें आपका करंट फ्लो नहीं होता और जंक्शन की रीजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये बेसिकली, और हम इसको कहते हैं बेसिकली इन सम कंडीशन, ये आपका क्लोज स्विच है, क्लोज ओपन स्विच है, सॉरी ओपन स्विच है, जिसमें आपका जो बैरियर है वो बढ़ गया और करंट पास आपका नहीं हुआ। तो डायोड आपको यहाँ आपने देखा होगा, अगर फॉरवर्ड ब्यास होता है तो एज अ क्लोज स्विच वर्क करता है, मतलब ऑन कंडीशन में, और रिवर्स ब्यास के मोड में आपके ओपन स्विच की तरह काम करता है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में ऑफ कंडीशन में कहते हैं। तो ये आपका अभी कॉन्सेप्ट जो है स्विचिंग वाला, आई होप ये आपका क्लियर हो गया। फर्दर इंशाल्लाह हम इसको डीपली नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो लेक्चर्स में बना रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे मैंने जो पेज बनाए हैं उसे भी आप फॉलो करें। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।